जो हमने जेन जी का जो आंदोलन देखा उसमें जो लड़कियां थी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी और हजारों लड़के और हजारों लड़कियां थी, लेकिन देश भर में कहीं से भी एक भी ऐसी खबर नहीं आई कि किसी लड़की के साथ कोई छेड़छाड़ हुई, कोई गाली गलौज हुई, कुछ भी। तो एक ये दर्शाता है कि चरित्र ज्यादा जरूरी है। आज का जो युवा जो जेन जी है वो ज्यादा संस्कारी है, ज्यादा उसमें अच्छी सोच है। लोग कहते हैं ना कि संस्कार नहीं दिए आज की पीढ़ी को, तो उनसे तो ज्यादा संस्कार है आज के बच्चों में कि इतने हजारों बच्चे हैं, हजारों लड़कियां हैं, वो भी जैसे तैसे कपड़ों में हैं, फिर भी कुछ भी ऐसी घटना नहीं हुई। जबकि जो लड़कियां थी खुल करके नारे लगा रही थी, लड़कियां जो थी हर तरह से बिंदास थी, खुलेआम किसी भी तरह से कपड़े पहन करके, जिसपे सवाल उठाया गया कि इस तरह के कपड़े पहन करके आई है और सोशल मीडिया पे देखा होगा। लेकिन देखते हैं कि समाज में जब लड़कियों का रेप होता है, औरतों का रेप होता है, तो सवाल उठाते हैं कि लड़की बदचलन थी, गलत कपड़े पहने हुई थी। तो उसी का एक जवाब है कि गलत कपड़े पहनने से नहीं होता है। आपकी सोच अगर अच्छी हो, स्वस्थ सोच हो, मानसिकता अच्छी हो, तो महिलाओं के साथ उत्पीड़न या यौन दुर्व्यवहार, छेड़छाड़, इस तरह घटनाएं नहीं होगी। और इस आंदोलन ने साबित कर दिया कि अगर आपकी सोच अच्छी हो तो कपड़े और पहनावे महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, महत्वपूर्ण है आपका संस्कार। और जेन जी के इस आंदोलन ने साबित किया कि जेन जी में संस्कार भी है, सिस्टम से लड़ने की ताकत भी है। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आपने देखा कि कहीं भी सड़कों पर, ट्रेन में, बसों पर, मंदिरों में, सत्संग में कहीं भी लड़कियों के साथ, औरतों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं हो जाती है। लेकिन जिस जगह हजारों लड़कियां आधी आधी रात में, हजारों लड़के हैं, उनके साथ देश भर में इतने प्रदर्शन हुए पिछले कुछ दिनों में, कहीं से भी एक भी किसी ने ऐसी शिकायत नहीं की, किसी महिला ने, किसी लड़की ने कि मेरे साथ छेड़छाड़ हुई, मेरे साथ उत्पीड़न हुआ, मेरे साथ गलत व्यवहार हुआ, किसी ने छू लिया, टच कर दिया। तो आज उसी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि ये आंदोलन ने एक बराबरी का जो संदेश है कि महिला और पुरुष समान, मतलब समावेशी समाज है, कोई अंतर नहीं है। हमारी अगर सोच स्वस्थ हो तो हमारे लिए पुरुष और स्त्री के बीच का कोई फर्क नहीं है। जैसे हम पुरुष हैं वैसे लड़कियां हैं, महिलाएं हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि गौरी से कि किस तरह से इस मुद्दे को आगे बढ़ाती है, क्या अपनी बात किस तरह से आप बिल्कुल सर, मैं आपसे 100% अग्री करती हूँ। सीजेपी के प्रोटेस्ट को मैं सिर्फ 2 दिन देख पाई, लेकिन उस 2 दिन में मेरा आकलन जो था वो बहुत स्पष्ट था कि वहां मुझे एक भी मिनट ऐसा नहीं लगा कि ये पुरुष प्रधान है या यहाँ पर ये मूवमेंट किसी एक तबके का है या किसी एक एज ग्रुप का है। मैंने वहां पर बुजुर्ग माता पिता भी देखे, मैंने वहां पर बहुत किस्म के बच्चे भी देखे, मैंने वहां पर महिलाएं पुरुष सबको देखा, मैंने वहां पे ट्रांसजेंडर रिप्रेजेंटेशन को देखा, मैंने वहां देखा कि पंखे से लेकर पानी से लेकर हर चीज का एक तरीके से इंतजाम था। लोग जब बात कर रहे थे या कहीं से निकल रहे थे वो झाड़ू साथ लेकर क्लीन करते हुए निकल रहे थे। तो आपने जेनजी को कैटेगराइज किया एज अ जनरेशन विच इज नॉन चैलेंज, जो इंस्टाग्राम पे टर्म चलता है कि ये नॉन चैलेंज जनरेशन है, इसको फर्क नहीं पड़ता, ये माँ बाप की इज्जत नहीं करते, ये कोई चीज को दिल से नहीं लगाते, ये लोग इंस्टाग्राम से बाहर नहीं निकलते, इनका पहनावा हमें समझ नहीं आता। लेकिन जब हमने देखा, मैंने देखा कि 4 लड़के साथ में खड़े हुए, जय औरत का उन्होंने पोस्टर पकड़ा हुआ था, तो फोन पे वो भी, इनफैक्ट मैंने देखा कि डिजिटल क्रिएटर्स अपनी एक तरीके से अभिव्यक्ति दिखा रहे थे और उन्होंने बहुत सेंसिटिविटी बरती टुवर्ड्स वेमेन। जब भी प्रोटेस्ट के नारे लग रहे थे तो वो ट्राई कर रहे थे कि अगर औरतें साथ में हो तो हम कस वर्ड्स यूज ना करें। तो मुझे सर यही फील होता है कि ये जो प्रोटेस्ट था ये एक लैंडमार्क प्रोटेस्ट है, जो जर्नलिज्म स्कूल्स और सोशियोलॉजी क्लासेस में जरूर पढ़ाया जाएगा कि किस तरीके से एक धारणा जो बनाई गई थी, अब वो धारणा हो सकता है कि डिस्क्रिमिनेशन की धारणा हो कि हमें ये एज ग्रुप समझ नहीं आ रहा इसलिए हम उसके अगेंस्ट एक अफवाह उड़ा देते हैं। लेकिन जेनजी ने अपने जिंदा होने का, अपने सेंसिटिव होने का, अपने जागरूक होने का सबूत इससे बेहतर तरीके से इंडियन जेनजी नहीं दे सकता। बिल्कुल सही कह रही है गौरी मैम, विनोद सर।
हम कहते हैं ये युवा भविष्य है, मैं कहती हूँ कि युवा भविष्य नहीं, ये वर्तमान है और उन्होंने ये प्रूव कर दिया है। जो विनोद सर ने स्टार्ट करा कि कपड़ों पे जो अभद्र टिप्पणियां आती है कि अगर आपका रेप हुआ इसका मतलब कि कपड़े हैं, हमने इसके ऊपर पहले भी डिस्कशन किया है। उन बच्चियों का क्या जो 6 महीने की हैं और जो पैदा हुई मासूम बच्चियां, उनके कपड़े क्या? तो ये सिर्फ नियत की बात है, ये सिर्फ एक गंदी मानसिकता की बात अगर हम कहें कि ये सोच आपकी खराब है, इसीलिए आप ये ऐसी टिप्पणियां आप देते हो। और हमने ऐसी टिप्पणियां बहुत पढ़े लिखे लोगों से ही सुनी है। हमने पिछले अपने पॉडकास्ट में ये डिस्कशन किया था कि शशि बाला जो एक हाई लेवल एक टॉप क्लास जज खुद रह चुकी हैं, वो औरतों के ऊपर इतनी अभद्र टिप्पणियां देती हैं। सो जो सीजेपी जो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ जी, ये यूथ इतना सेंसिबल है, हम जेनजी को बोलते हैं वो मोबाइल से हटके बात नहीं समझती, वो चैट जीपीटी के अलावा अपना ब्रेन यूज नहीं करती। बट आप ये सोचो, ये जेनजी जो इंस्टा पे एक क्रांति ला देती है, उन्हें किसी पर्टिकुलर मीडिया हाउसेस के पास जाके अप्रोच करने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्हें किसी भी एक रिपोर्टर की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने अपना प्रोटेस्ट इंस्टाग्राम के रील से शुरू किया और वो पूरे देश ने देखा। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि प्रधानमंत्री खुद रील के जरिए ही यूथ को संबोधित करने के लिए उन्हें मजबूरन आना पड़ा। जहां वो ट्विटर पे ट्वीट किया करते थे, वो रिस्पेक्टिव हैंडल्स पे मोदी मीडिया के थ्रू वो लोगों से बात किया करते थे, उन्हें आधी रात को एज अ इन्फ्लुएंसर, एज अ जेनजी की तरह उन्हें अप्रोच करना पड़ा ताकि ये यूथ उनकी सुने। और रातों रात उन्हें भी ये पता था कि यही चीज आगे बढ़ सकती है, व्यूज इसी के उससे होगा, क्योंकि नो यूथ इज सीइंग योर मीडिया, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है आपके न्यूज में। और इसीलिए उन्होंने ये रास्ता अपनाया। और उसके बाद से लेके अभी तक पिछले 3 दिनों में उन्होंने अगर अभी तक जितने भी संबोधन करे हैं, उन्होंने इंस्टाग्राम के थ्रू ही करे हैं। उन्होंने अपनी पूरी टीम को ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आप ट्विटर और बाकी हैंडल्स पे तो आप बात करिए, बट इंस्टाग्राम को आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, क्योंकि अगर इस जेनजी के साथ आपको कनेक्ट होना है तो आपको इंस्टाग्राम के थ्रू ही होना है। आज के यूथ इन सब मानसिकताओं से बहुत परे है। जहां पे बात उनके संगठित होके अपने हक की लड़ाई के लिए करने की है, वो वहां पे करते हैं। बेटियों बहनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्होंने ली। यही रीजन है कि मीडिया कुछ भी नहीं कवर कर पाई ऐसी जहां पे एक भी रिपोर्ट ये हुई हो कि उनके साथ कोई मोलेस्टेशन या अब्यूजिव बिहेवियर हुआ हो। हाँ, हमने कुछ न्यूज चैनल्स में ऐसे देखे कि पुलिस ने बहुत अभद्र व्यवहार किए, लड़कियों के कपड़े फाड़े गए हैं, लड़कियों को मारा गया है, लेकिन इसमें से कोई भी ऐसा नहीं था कि किसी एक युवा लड़के ने किसी युवा लड़की को छेड़ा हो या किसी माता बहनों को परेशान किया हो। सो आज की जनरेशन जानती है कि उनका मुद्दा क्या है, उनकी माइंड में एक क्लैरिटी है और उन्हें पता है कि उन्हें अपनी बात को कैसे रखना है। देखिए, इसमें ये भी है कि हम लोग ये जो प्रोटेस्ट जो चला रहे थे वो लीड कौन कर रहा था, तो बहुत अच्छे ढंग से वहां पे हुआ, लेकिन बाकी जगहों पे इसका गलत भी थोड़ा सा देखने को मिला, क्योंकि मैं बिहार से हूँ और मैंने यहाँ पे जो देखा, यहाँ जो रीड किया, तो बहुत ज्यादा उपद्रव भी हुआ था। ठीक है, पटना में जो हुआ तो इसे एक फनी ढंग से दिखाया गया कि एंजॉय किए बच्चे, लेकिन भागलपुर है हमारा बिहार का ही एक सिटी, बहुत गंदे तरीके से प्रोटेस्ट हुआ। तो जेनजी के आड़ में बहुत लोग ऐसे जुड़ गए इससे जिनको नहीं जुड़ना था इस आंदोलन से, और कुछ चीजें जो थोड़ी थोड़ी खटकी अच्छे के साथ, जो अच्छा हुआ तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि इनका एक फिक्स था कि एजेंडा कि हमें ये हटाना है इनको और अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है कि जेनजी भी हैं, राजनीति में कुछ एक मतलब रखते हैं या समाज में वो भी सोचते हैं जो चीज वो होना चाहिए। लेकिन अभद्र भाषा के लिए भी ये आंदोलन याद रखा जाएगा, क्योंकि कुछ चीजें या कुछ वीडियोस जब आते थे तो वो थोड़ा सा असहज करते थे हम लोगों को। जो हम लोग ये नहीं, जैसे मंटो ने कहा है कि सिगरेट पीना औरतों के लिए भी उतना ही बुरा होता है, उसके भी फेफड़े खराब होते हैं जैसे पुरुष के खराब होते हैं। तो जैसे गाली देना अगर पुरुषों के लिए अभद्र भाषा मानी जाती है बरसों से, तो वहां पे अगर स्त्रियां दे रही है तो वो प्रगतिशील नहीं हो सकती है, हम लोग उसको भी गलत बोलेंगे। और हम लोग सिर्फ तारीफ नहीं कर सकते जेनजी की, क्योंकि थोड़ा था कि संयमित होना चाहिए था और
कुछ कुछ अति हुई है प्रोटेस्ट में, लेकिन चलिए कोई नहीं, इतना बड़ा आंदोलन था और सरकार ने सही समय पे, सही तो नहीं, काफी टाइम चला गया, उन्होंने सोचा हल्के में है, बच्चे हैं, लौट जाएंगे। जब वो देखे कि नहीं अब हाथ से बाहर जा रहा है, तो उन लोगों को फिर डिसीजन लेना पड़ा। लेकिन डिसीजन लेट से ही सही, बच्चे मान गए, उसके बाद हुआ हल्ला हंगामा, कुछ नहीं हुआ, वो चले गए। लेकिन थोड़ा सा ये है कि हाँ, अगर जो भी बच्चे अगर इस वीडियो को देखें तो गाली पे नियंत्रण थोड़ा रखना चाहिए, भाषा की शुद्धता होनी चाहिए, वो एक संयम रखना चाहिए था। मौसमी जी, मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ आपकी बात से कि भाषा का संयम होना बहुत जरूरी है। बट आप ये देखिए कि अगर हमारी एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें, पिछले 4 साल से एजुकेशन सिस्टम कहाँ जा रहा है। बच्चे आधी से ज्यादा उनका ईयर निकल जाता है और किताबें नहीं आ रही है। आप गाइडलाइंस लेके आते हैं कि आप NEP लेके आ रहे हो, आप NCERT की किताबें और सारी सिलेबस को चेंज करना चाहते हो। अरे ग्राउंड रियलिटी ये है कि 93,000 स्कूल्स अक्रॉस इंडिया हैव बीन शट डाउन, उसमें से 30,000 स्कूल तो यूपी में ही है। तो आप जो एजुकेशन कह रहे हो, आप कह रहे हो कि जेनजी अनपढ़ है, मैं कह रही हूँ कि जेनजी को पढ़ने के साधन ही नहीं है। एक तरफ आप AI को एक कोर सब्जेक्ट बना रहे हो और यहाँ पर AI का हाहाकार है। आज सुबह मेरी एक डिस्कशन हुई थी एक CEO के साथ और हमने ये डिस्कस किया कि कैसे AI के ऑटोनॉमस एजेंट्स जो हैं वो कंपनीज को हैक कर रहे हैं। तो देखिए, इंटरनेट आपके हाथ में भी, मेरे हाथ में भी है। हम लोग इंटरनेट से पॉर्न भी देख सकते हैं और हम इंटरनेट से खाना बनाना भी सीख सकते हैं। हम इंटरनेट से स्ट्रीमिंग भी सीख के एक नया यूट्यूब चैनल बना के एक इनकम जनरेट कर सकते हैं और हम इससे नए कपड़े खरीद भी सकते हैं, हम किसी की मदद भी कर सकते हैं। जो गालियां हैं या जो अभद्र भाषा है या जो पोस्टर बना के लाए थे, तो वो चीजें तो समाज से ही तो सीख रहे हैं ना, बच्चे जो सीख रहे हैं वो हमारे समाज में ऑलरेडी है। पहले भी जो गालियां थी घरों में दी जाती थी औरतों को, और ऐसे भी हमारी बातचीत में तो हर बात पे गाली निकलती है औरतों के प्रति, तो गालियां तो समाज में है। अब वो गालियां जो है सड़क पर आ गई और अभी का जो समाज है वो बिल्कुल इतना खुला हुआ है कि किसी भी तरह का नियंत्रण नहीं है। अब समय रैना के सोच में किस तरह से गालियां दी गई सबने देखा बहुत ज्यादा, तो उसका तो प्रभाव तो पड़ेगा। आज तो गालियां ही दिखती है, गाली अगर दे दीजिए तो। पिछले सेशन में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था इसको कि नेटफ्लिक्स वगैरह आने के बाद विषय मैम आप देखिए कि जब से, नहीं मैं बिल्कुल अग्री कर रही हूँ विनोद सर। आप देखिए कि जियो हमारे दुनिया में तब आया जब 2016 था, ठीक है। 2016 में जेनजी तो स्कूल में पढ़ रहा था उस टाइम पे। अब मेरी माता जी ने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया और उस पे उन्होंने देखी हॉलीवुड मूवीज। हॉलीवुड मूवीज में जो F वर्ड है वो बहुत कॉमन है। फिर हमने धीरे धीरे देखा कि अच्छा सीक्रेट गेम्स आया, आश्रम आया, बड़े बड़े वो ऐसे रोल्स करने लगे। तो जेनजी कहाँ से सीखा? हमसे ही तो सीखा। तो उस समय इतना समाज खुला हुआ नहीं था। आज का समाज, आज का जो जेनजी है वो खुला हुआ है, उसको किसी तरह से वो किसी के दबाव में नहीं आता। घर में भी आप जेनजी को, जो आपके बच्चे हैं, उसको समझा नहीं सकते हैं। वो आपसे, यहाँ तक अभी जो इसमें प्रदर्शन में आए वो बीजेपी के नेता के लड़की है जो कि आ गई घर में झगड़ा करके, माँ बाप से झगड़ा करके। केशव महंता की बेटी ओडिशा में एक अलग केस है, असम और ओडिशा दोनों में अलग अलग केसेस है। पहले था ना कि मानते थे ना हमने सहन किया, आज तो मैं ये भी देख रहा हूँ कि तुमने सहन क्यों किया। औरतें आज बोल रही है ना कि जो महिलाएं हैं कि हमने तो बहुत सहन किया, हमने बहुत सहा। तो आज की लड़कियां बोल रही कि तुमने सहन किया क्यों, तुमने सहा क्यों, क्या जरूरत है सहने की। तो सहन तो नहीं करेंगे। आज जो है यहाँ जो प्रदर्शन हुआ उसने भी दिखा दिया कि हम सहन नहीं करेंगे। पुलिस चाहे लाठी मारे, आंसू गैस छोड़े, चाहे कुछ हो, हम अपनी जिद पर अड़े रहेंगे। और जब तक कि प्रधानमंत्री ने उनकी बात को नहीं माना तब तक अड़े रहे। आज हम अपने घर में देखते हैं कि अपनी मेरी बेटी जो है किसी भी तरह की बात मानती नहीं है। उसको 2 बजे रात को स्नान करना है, नहाना है तो 2 बजे रात को नहाएगी। आप कितना उसको समझा लीजिए, नहीं। जेनजी को आप समझा नहीं सकते, वो उनका अपना वो है, मतलब कहा भी गया ना कि उल्टी खोपड़ी के, माई लाइफ माई रूल्स। हाँ, उन लोगों का है। पुलिस वाले सामने रूल बना रहे हैं, उनका मजाक कर रहे हैं। हम लोग एक समय था पुलिस वाले को देखते ही हम लोग के समय में
लोग भाग जाते थे घरों से। गांव में पुलिस आती थी तो गांव के लोग छिप जाते थे, हम लोग डर जाते थे पुलिस सर। हाँ, सामने जाकर तो बोल रहे कि यार हमको एक डंडे मार दो, हम उस दिन नहीं आए थे 20 तारीख को, मैं फोमो नहीं होना चाहता, मुझे एक डंडे मार दो। एक लड़की बोल रही कि पुलिस अंकल हमको मारोगे तो नहीं, आज नहीं मारना, मैं प्रोटीन शेक पी करके नहीं आई हूँ। तो खुलेआम बोल रही है, बाय बाय अंकल करके बोल रहे थे। हाँ, बोल रहे हैं कि भाई अभी तो आएंगे, अभी तो अपनी ऊर्जा बचा के रखिए, फिर इथेनॉल का मामला होगा उसको लेके भी आएंगे। तो वही बच्चे जो हैं डरने वाले नहीं है, वो वहां पे जो बैरिकेड लगाए हुए हैं उस पे अपना बनियान सुखा रहे हैं। तो वो मतलब पहली वाला जनरेशन था कि जो झुक जाता था, जिसको दबा देते थे। सर एक चीज और, एक तस्वीर और आई थी, एक तस्वीर और आई थी, उसमें एक पुलिस के थे कोई और उन्हें चोट आई थी, उनके सर से ब्लड आ रहा था और एक लड़का उसको उनको पकड़ करके किनारे ले जा रहा है और दवाई लगा रहा है। तो वो बड़ा अच्छा लगा और बोल रहा सर को चोट आई है। तो कुछ चीजें बड़ी अच्छी भी देखने के लिए मिली। हाँ, एक लड़की बोल रही है पुलिस धरना देने और वो लोग रेन डांस करने लगे, तो ये तो हम लोग हंस रहे थे। हाँ, एक भागलपुर में बहुत बुरा हुआ, बट बिहार वाले हाँ एक बास्ते गुइया क्या है वो तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या अभी तक बोला। मेरे भी समझ में नहीं आया सर, हम लोग अभी पीछे हो गए उन लोगों से। या इस तरह के जो सिंबल है उंगलियां दिखा के, तो वही बोल रहे हैं कि पुलिस वाले को खुद नहीं समझ में आ रहा है। आईटी सेल वालों को, बीजेपी का आईटी सेल है, उनको समझ में आ रहा है कि इसका जवाब में कैसे दे, ये क्या बोल रहे हैं, वो लोग चुपचाप सुनते रहते थे। तो ये कर रहे ना, तो इनकी अपनी भाषा है, अपना खुद मीडिया लेकर के आए हैं, ये खुद एक अपना फ्लेवर है इनका। बिल्कुल एक क्रिएटिविटी जो पहले पोस्टर वही बना बनाया इनकलाब जिंदाबाद किस्म का जो रहता है, कोई सुनता नहीं है ना सर, ये भी चीज है, कोई सुनता नहीं है उससे। और काफी वो लोग झेल चुके हैं, झेला चुके हैं काफी, इसलिए। हाँ, तो वो है कि एक नई ऊर्जा, नई चीजों रील देखा था अभी और आगे देखेंगे होता मिलेनियम क्या, अभी का नया जनरेशन उसको क्या कहते हैं, अल्फा। तो जब होगा अल्फा बड़ी होगी, जेन अल्फा। सर आपने कभी सोचा था कि किसी प्रोटेस्ट में प्रोटीन पाउडर बांटा जाएगा? नाश्ते का पैकेट हम लोग सोच सकते हैं, प्रोटीन पाउडर, तो ये लोग वो भी बांट रहे हैं और वो लोग ले रहे हैं लाइन लगा के। तो ये बिल्कुल अलग सा प्रोटेस्ट रहा था। याद रखा जाएगा सही में जी। तो मेन एक मुद्दा वही है जो कि ये साबित हो गया कि चरित्र ज्यादा महत्वपूर्ण है, कपड़े महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है, इस तरह की भाषा है वो भी महत्वपूर्ण नहीं है। मतलब और ये जेन जी का ये जो आंदोलन है उससे साबित कर दिया कि जो आज की नई पीढ़ी है वो पहले की पीढ़ी से ज्यादा संस्कारवान है, ज्यादा जुझारू है, ज्यादा संघर्ष कर सकती है। आज पुलिस की लाठी खा करके फिर दूसरे दिन आ रही है। यहाँ तो पहले के लोग थे, एक लाठी खा ले तो महीनों तक बिस्तर पकड़ लेते थे, लेकिन आज की पीढ़ी में ज्यादा जोश है, ज्यादा उनमें अच्छी सोच है, ज्यादा संस्कार है और उनमें लड़ने की और सुधरने की भी क्षमता है। तो सर मुझे सबसे अच्छा लगा कि जब वो पिज्जा ऑफर कर रहे थे कि वो अकेले नहीं खा रहे थे, वो पिज्जा ऑफर भी कर रहे थे। बाहर से पिज्जा और ये सब जो बिरयानी और 10 तरह की चीजें जो भेज रहे थे, कई लोग तो बोल रहे कि वो तो फूड फेस्टिवल हो गया, लेकिन भाई भेजा तो खुद जेनजी नहीं तो भेजा, जो अलग जगह बैठ करके कोई बेंगलोर से, कोई कलकत्ता से भेजा है। मैंने एक वीडियो निकाला है, उसमें मैंने विस्तृत चर्चा की है मिलेनियल्स से जो कॉर्पोरेट जॉब से छुट्टी लेकर आए हैं, उनको उन्होंने एक स्टोरी डाली थी। तो यूएस, ऑस्ट्रेलिया, अलग अलग जगह से उनको फंडिंग आई और बिना पूछे, बिना कोई टैक्स ऑडिट किए 15,000, 20,000, 50,000 का अमाउंट जो आ रहा था उससे गार्बेज बैग्स लिए गए, उससे खाने के सप्लाईज दिए गए। ऑफ कोर्स सरकार ने फिर जेप्टो, ब्लिंकिट और मैकडॉनल्ड्स के ऊपर थोड़ी गाज गिराई उस चीज की। मैंने कनॉट प्लेस में भरे 5 बजे भी मैकडॉनल्ड्स का स्टोर बंद होते हुए देखा है। तो ये सब सरकार ने बहुत कोशिश की
लेकिन उनको लास्ट में झुकना ही पड़ा। जैसे आप याद करिए सिंघू बॉर्डर में भी झुकना पड़ा था। जो संस्कार है, सरकार का जो संस्कार है वो भी सामने आ गया। हम लोग कहते थे ना कि प्यासे को पानी पिलाना चाहिए, भूखे को खाना खिलाना चाहिए। यहाँ पे ऐसी सरकार है कि कहाँ से खाना आ रहा है उसको रोकने के लिए, बल्कि ये तो होना चाहिए तो पुलिस वाले को कि जो भूखा है, जो प्यासा है, कुछ बच्चे जो पानी मंगा के रखे उसको भी पुलिस वाले ले जा रहे हैं। जुनैद को, हाँ, जुनैद का भी मामला हमें देखना पड़ेगा और उस पर आवाज उठानी पड़ेगी कि एक घर के हिसाब से या एक सिंगल आदमी को क्यों सिंगल आउट किया गया। खाना बांटा, इस पे आप सवाल देख रही थी, उनका रोते हुए एक वीडियो आ रहा था। रोते हुए वीडियो आ रहा था। उनकी बहन के पास भी पुलिस गई है और जो खाना प्रोवाइड करा रहे हैं फ्री में, जो रेस्टोरेंट है उस पे भी पुलिस ने जाकर के पूछताछ की है। तो ये संस्कार है सरकार का कि किस तरह से जो पहले था ना कि पानी पिलाता है उससे तो नहीं पूछते तुमने पानी कहाँ से लाया, कोई खाना खिला दे तो ये तो नहीं पूछते तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए कि तुम मुझे खाना खिला रहे हो। बॉम्बे में जब अभी पिछले कुछ साल पहले जो बाढ़ आई थी तो हर आदमी अपने घर के आगे खाना बना के रखा था कि जो भी आने जाने वाले हैं खाते रहेंगे। अगर वहां भी सवाल उठा दिए इसका मतलब कि भाई तुम कैसे खाना बना के दे रहे हो, तुम्हारे पास फंडिंग कहाँ से आ रही है। तो इस पे ही सवाल उठा रहे हैं। तो सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए थी, जो व्यवस्था सर कैसे भी सो रहे थे वो लोग। रात की जो भी वीडियोस या तस्वीरें आती थी वो जमीन पे सो रहे, जो बच्चे मतलब घर के कंफर्ट जोन से बिल्कुल हटकर सड़क पर गोल होके सोए हुए हैं, टेढ़ा कैसे भी। तो बहुत अफसोस लग रहा था देख कर। लड़के भी है, लड़कियां भी है। विनोद सर आप ये लड़कियां भी है। विनोद सर आपने देखा होगा कि आईएमसी वगैरह ग्रुप्स पे ये आ रहा है कि जो बच्चे बाहर से आए थे प्रोटेस्ट करने, हम उनको घर पहुंचवाएंगे, आप इस स्थल पर आ जाइए, आप ये नंबर सर्कुलेट कीजिए। तो आईएमसी जैसी कम्युनिटीज भी बहुत काम करती हैं इस चीज में, बहुत काम की। अच्छा, वहां पे जो प्रदर्शन को बदनाम करने वाले लोग इसलिए नहीं जा पाए कि वहां जाना और वहां 1 घंटे बिताना इतना मुश्किल था। मैं गया तो 5 मिनट इतनी गर्मी में, हाँ, इतना पसीना, इतना पूरा कपड़ा भीग गया। तो वहां बाकी ऐसे लोग तो जा ही नहीं सकते थे जो बोल रहे हैं ना कि अरे यहाँ मौज मस्ती करने के लिए आए थे। वहां 5 मिनट रहना, इतनी गर्मी थी, इतने हजारों लोग बिल्कुल चिपक करके। मैं जो सेकेंड डे गई थी ना, मैंने शिफॉन की साड़ी पहनी हुई थी, नेट की ब्राउन कलर की साड़ी, और मेरा पूरा मेकअप, एवरी सिंगल थिंग, मेरे बाल ऐसा लग रहा था कि मुझ पे कोई किसी ने पानी का बौछार डाल दिया है। इतनी ज्यादा गर्मी थी। हम रात के समय गए थे ठंडक में, तब भी गर्मी थी। और जो लोग वहां दिन रात वहां रह रहे थे वो सोचो कितना उनको दिक्कत हुई हो, कितना झेला। वहां तो 5 मिनट में ये हाल हो गया कि बिल्कुल गए और लगा कि कैसे यहाँ से निकलो, और उसमें अगर एक बार चले गए तो निकलना तो सॉफ्ट है। अभिजीत दीपके को देखो, उसको दवाइयां लेनी पड़ रही है, वो घर चला गया और वो उसको टाइफाइड हो गया। अरे होना ही था, वहां पे इंतजाम देखिए ना। अब शबानाज भी आए, उनको स्वाइन फ्लू हो गया। तो वो तो है वहां पे। तो एक तो सरकार को तो व्यवस्था करनी चाहिए थी ना, इतनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो होनी चाहिए। सरकार को इतनी गुंजाइश छोड़नी चाहिए कि कोई आपके विरोध में आवाज उठा रहा है, आपकी आलोचना कर रहा है। हम लोग कहने के लिए तो कहते हैं निंदक नियरे राखिए, और यहाँ जो आलोचना करता है उसकी आप उस पे लाठी बरसा रहे हैं। फिर जब देखा कि ये प्रोटेस्ट जरूरी था, बहुत जरूरी था और होना चाहिए था। और बीच बीच में मतलब ये मतलब हम लोग हमेशा बोलते हैं ना कि एक राजा अगर बहुत लंबे समय तक रह जाता है तो थोड़ी निरंकुशता आ जाती है, तो वो जरूरी था सर। और ये तो लोग बोलते हैं ना कि भविष्य अच्छे हाथों में नहीं है। अलग अलग मुद्दे पे बात की, और खास के जो महिलाओं की सुरक्षा को लेके जो करते हैं कि संस्कार देना जरूरी है, वो आज साबित हो गया कि संस्कार अगर हो तो ये जो उत्पीड़न की घटनाएं, महिलाओं के साथ अभद्रता, छेड़छाड़, ये सब अपने आप रुक जाएगा। और इसीलिए विदेशों में, अमेरिका जैसे देशों में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ या उत्पीड़न की घटनाएं कम होती है, क्योंकि वहां पे ज्यादा सभ्य समाज, हमारे समाज से तो ज्यादा ही सभ्य है। और हमारे यहाँ तो हर जगह राह चलते कोई महिला जा रही हो तो उसको अगर बच के आ जाए घर वापस, वही बहुत बड़ी बात है। ट्रेन से अकेले नहीं जा सकती है,
कहीं रास्ते में चलते हुए, लेकिन यहाँ पे तो अकेले जा रही है महिलाएं, लड़कियां, और घर, और खुद बोल रही कि मैं बिल्कुल इनके बीच में बिल्कुल सुरक्षित महसूस करती हूँ। तो एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है इन जैन जी ने। तो इसी के साथ हम अपनी बातचीत को विराम देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने महत्वपूर्ण विचार रखे, और हम दर्शकों से गुजारिश करेंगे कि आप इन मुद्दों पर क्या सोचते हैं। तो हम फिर मिलेंगे अलग विषय के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्ते। ठीक है। थैंक यू।